वेलकम स्टूडेंट। अब हम जेडब्ल्यू मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पर बेस्ड प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड उनको टॉपिक हम स्टडी करेंगे। देखिए इस चैप्टर को भी हम लोगों ने प्रॉपर तरह से ऑर्गेनाइज किया है और चैप्टर में कुछ इस तरह से अरेंजमेंट किया गया है जो आप यहां पे देख सकते हैं। हम लोगों ने टॉपिक को पूरा डिवाइड 4 से 5 पार्ट में किया है। एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी उस पर बेस्ड प्रॉब्लम है, काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम जो है रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट में डिवाइड कर दिए गए। उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम इंक्लाइन प्लेन पे बेस्ड है। तो कुल मिला के 2 डायमेंशन मोशन काइनेमेटिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन से लगभग 17 क्वेश्चन आज तक पूछे जा चुके हैं लास्ट 17 ईयर, जो भी 20 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेगमेंट में से। तो चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत हम करते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी v इक्वल टू ky I प्लस xj कैप वेयर k इज ए कांस्टेंट, देन द जनरल इक्वेशन ऑफ द पाथ इज गिवन बाय। तो हमें पाथ की जनरल इक्वेशन बताना है, हमें वेलोसिटी के कंपोनेंट गिवन है। चलिए शुरुआत करते हैं इसको किस तरह सॉल्व किया जाए। हमें यहां पर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन गिवन है ky I कैप प्लस kxj कैप। हम वेलोसिटी के दो कंपोनेंट निकाल सकते हैं, vx I कैप प्लस vy j कैप। अब vx I कैप दैट इज ky एंड vy दैट इज इक्वल टू kx। अब हमें करना क्या है, हमें इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना है। तो हमें मतलब इसका मीनिंग है x और y कोऑर्डिनेट में रिलेशन निकालना है। आप और हम ये बात जानते हैं, इससे आप लिख सकते हैं dx बाय dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज ky। इसे लिख सकते हैं आप dy बाय dt दैट इज इक्वल टू kx। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें y और x में रिलेशन चाहिए, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि dy बाय dt दैट इज इक्वल टू kx डिवाइड बाय dx बाय dt दैट इज इक्वल टू ky। k से k कैंसिल, dt से dt कैंसिल, तो हम सीधे सीधे लिख पाएंगे dy बाय dx दैट इज इक्वल टू x बाय y। तो y dy दैट इज इक्वल टू x dx, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखिए इंटीग्रेशन तो x की पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इंटीग्रेशन x की पावर 1 dx का इंटीग्रेशन होगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर बाय 2। वैसे इंटीग्रेशन y की पावर 1 dy दैट इज इक्वल टू y की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 जैसे लिखा जा सकता है y स्क्वायर बाय 2, ठीक है ना। तो अब y स्क्वायर बाय 2 डिवाइड बाय x स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि दोनों तरफ कांस्टेंट ऐड किया जाता है। सपोज मैंने ऐसा कर दिया कि y स्क्वायर प्लस c1 कांस्टेंट ऐड कर दिया इंटीग्रेशन के बाद, यहां पर है x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c2 कांस्टेंट ऐड कर दिया, तो ये ऐसा लिखा जा सकता है y स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू c2 माइनस c1 ऐसा लिखा जा सकता है। तो y स्क्वायर इक्वल टू आगे आपके पास x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स c2 माइनस c1, हम ऐसा लिख सकते हैं। और जब हम ऐसे लिख सकते हैं तो 2c2 माइनस c1, सपोज c1 कोई कांस्टेंट होता, c2 कोई कांस्टेंट होता, तो इसको निकालकर आप सीधा लिख सकते थे नया कोई कांस्टेंट। तो y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, ये इक्वेशन यहां पर एक रिलेशन देता है। 2013 AIEEE जिसे आज जेडब्ल्यू मींस के नाम से जाना जाता है, उसमें आया हुआ एक क्वेश्चन, अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन इनिशियल वेलोसिटी v इक्वल टू I कैप प्लस 2j कैप where I cap along the x-axis and j cap is along the vertical, along the ground मतलब horizontal। g की वैल्यू अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना है। यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए यहां पर हम ये बात जानते हैं, जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन की बात बोली जाती है तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन 0 होता है, ax की वैल्यू 0 होती है और ay की वैल्यू माइनस g होती है। ये बात हमेशा हमें याद रखनी है। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का सीधा मतलब होता है रिलेशन बिटवीन x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, रिलेशन बिटवीन x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। तो चलिए इसका आंसर निकाला जाए। देखिए स्टूडेंट, आपको वेलोसिटी गिवन है 1 I कैप प्लस 2j कैप। प्रोजेक्टाइल मोशन का डायग्राम देखिए, ये रहा डायग्राम x डैश, दिस इज y एंड दिस इज y डैश। ये रहा आपके पास वेलोसिटी, ये थीटा एंगल। मान लो t टाइम के बाद कोऑर्डिनेट x, y है, so this will be x and this will be y।
तो t टाइम के बाद x और y कोऑर्डिनेट है, तो यहां से यहां तक मैं x कहता हूं, यहां से यहां तक y कहता हूं, p आपके पास में x, y, तो हमें x और y में रिलेशन निकालना है। जबकि आपको यहां पर ux कितना गिवन है, देखो along x एक्सेस कंपेयर करो तो ux की वैल्यू है 1, ux है 1, और प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन जब हमने बताई थी प्रोजेक्टाइल मोशन, तो उसमें बताया था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन 0 होता है। भाई यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा, तो यहां से यहां पहुंचते समय ध्यान से देखो, यहां से यहां पहुंचते समय x कंपोनेंट है या sx से x t टाइम के बाद पहुंचा, तो आप कह सकते हो sx इक्वल टू कितना, ux t प्लस कितना, हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। सो x इक्वल टू 1 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर, तो x इक्वल टू टी लिखा जा सकता है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। नाउ अलोंग y एक्सिस की हम बात करते हैं, अलोंग y एक्सिस, तो अलोंग y एक्सिस आप कह सकते हैं uy की वैल्यू कितनी आती है आपके पास में, तो uy की वैल्यू आती है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ay कितना आता है, तो ay माइनस जी आता है। हम sy की बात करें तो sy y आपके पास आता है। अब हमें टी टाइम के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो sy इक्वल टू uy t प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। अच्छा uy चेक करो कितना है, uy 2a इंटू टी माइनस जी बाई 2 इंटू टी स्क्वायर। अब चेक करके बताओ t की वैल्यू कितनी है, तो t को x लिखा जा सकता है, सो y इक्वल टू 2x माइनस जी बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकल कर आता है। वेलकम स्टूडेंट, जेडब्ल्यू मेंस 2019 9 जनवरी शिफ्ट नंबर फर्स्ट, इसमें ये आया हुआ क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने अभी आपके सामने देख सकते हैं आप 2010 AIEEE में सॉल्व किया। यही वो सेम क्वेश्चन है और जिसका आंसर हम लोगों ने अभी निकाला था, और वो आंसर आया था, दैट आंसर वाज y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। और यही क्वेश्चन देखिए जो 2019 में, मतलब आप देख सकते हैं 2010 में जो क्वेश्चन आया वही क्वेश्चन 2019 में भी रिपीट किया गया क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर हम लिख पाएंगे y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। और अगर किसी को सॉल्यूशन लगता है तो डेफिनेटली 2010 का सॉल्यूशन जरूर देखें। नाउ क्वेश्चन नंबर 2019 में आया हुआ 12 अप्रैल शिफ्ट सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन आप ये देख सकते हैं। एक बार देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन एज y इक्वल टू 2x माइनस 9x स्क्वायर, वेयर इफ इट वर द लॉन्च एट एन एंगल ऑफ थीटा नॉट। थीटा नॉट एंगल पे से लॉन्च किया गया था, v नॉट इसकी वेलोसिटी थी, तो हमें थीटा नॉट की वैल्यू निकालना और v नॉट निकालना है, जबकि आपको g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो चलिए बोर्ड पर समझते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे निकाला जाए। देखिए स्टूडेंट यहां पर क्या कहा गया है, y इक्वल टू 2x माइनस 9x स्क्वायर, वेलोसिटी v नॉट और एंगल थीटा नॉट है, तो y इक्वल टू 2x माइनस 9x स्क्वायर, y इक्वल टू tan थीटा इंटू x माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये थीटा नॉट कह देता हूं इससे मैं। सो यह कंपैरिजन करने पर एक बात आपको नहीं मिल सकती है, tan थीटा नॉट कितना आ जाता है, x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो tan थीटा नॉट होगा, तो x का कोफिशिएंट 2 है, नाउ tan थीटा नॉट 2 है, ये थीटा नॉट ये 2/1, तो ये आपके पास में कितना आ जाता है चेक कीजिए, ये आपके पास आ जाता है √5 सॉल्व करने पर। तो cos थीटा की वैल्यू लिखी जा सकती है 1/√5 और sin थीटा की वैल्यू लिखी जा सकती है 2/√5, दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है। अब यहां कंपेयर करो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट g है, यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करो तो ये g/2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हमने लिखा माइनस g/2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट इक्वल टू माइनस g/1, जिसे g कैंसल, तो 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट इक्वल टू आपके पास आता है 1, 2u स्क्वायर जो वेलोसिटी से प्रोजेक्शन किया गया है, cos थीटा नॉट की वैल्यू 1/√5, तो cos स्क्वायर थीटा टू 1/5 आ जाएगा आपके पास में, दैट इज 1, सो u स्क्वायर, अब ये g नहीं है यहां पर 9 है, 9 ठीक है ना, हम लोगों से थोड़ी मिस्टेक हुई है, दिस इज 9 नॉट g, अगर ये g नहीं है ये 9 है तो उस हिसाब से देखा जाए दिस इज 9, तो 9 इंटू एक्स स्क्वायर g माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट माइनस 9/1, माइनस माइनस कैंसल, 10/2u स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9 अपॉन 1, 5 अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट, 9/1। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को 1/5 लिख सकते हैं, तो 5 अपॉन यू स्क्वायर, अच्छा कॉस थीटा नॉट होता तो 1/√5, तो 1/√5 का स्क्वायर, इसे ऐसा लिखा जा सकता है, दैट इज इक्वल टू 9। तो आप इसे साफ साफ लिख सकते हैं 5 इंटू 5 अपॉन 9 इक्वल टू यू स्क्वायर 5 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, तो u को 5/3 मीटर पर सेकंड लिखा जा सकता है, तो 5/3 मीटर पर सेकंड, और थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√5। तो आप चेक कर सकते हैं, यहां पर दो ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास में, 5/3 मीटर पर सेकंड और कॉस इनवर्स 1/√5, जो कि सी ऑप्शन करेक्ट होता है। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।